कि मैं अपने लोगों के इंटरेस्ट में खड़ा हुआ। मैं सवाल ये पूछता हूं कि क्या जो लोग मनी लॉन्ड्रर को डिफेंड कर रहे थे उनका ज़मीर ठीक था? उनका ज़मीर ठीक था कि आप एक आदमी को जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, क्या आपका ज़मीर ठीक था? कप्तान 2 साल बाद ऐवान आए और आते ही तूफान ले आए। जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले की हिमायत की उनका कोई ज़मीर नहीं। इमरान खान का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, धरने में जमहूरी हक इस्तेमाल करने की दलील, जाते जाते ख्वाजा आसिफ के 2 साल पुराने बयान का भी जवाब दे गए। और आज मैं देख रहा हूं कि वो मेंबर यहां नहीं है। कि धरना क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया, पनामा में क्या हुआ, किसी को मनी लॉन्ड्रर कहना, ये बातें कुछ इखलाक की ललकार पर शेर की धाड़। सबको मालूम है धरना क्यों और कैसे हुआ। वजीर आजम का इमरान खान को जवाब। दानियाल अजीज ने इमरान खान और जहांगीर तरीन को सर्टिफाइड चोर करार दे दिया। इस पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ 2 शख्सियात हैं जिन्होंने बाकायदा सरकार को दरखास्त दे के ये बात तस्लीम की है कि उन्होंने टैक्स चोरी की है। उनमें से एक यहाँ पर जमहूरियत में जितनी जान थी उतनी देर मुशर्रफ को रोका। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। PTI को जमहूरियत की कमजोरी का जिम्मेदार करार दे दिया। मुशर्रफ का नाम अदालती हुक्म पर ECL से निकाल। मियां साहब के बाद मरियम नवाज ने भी JIT रिपोर्ट को नाकाबिले कबूल शहादत करार दिया। JIT की तश्कील पर भी उंगलियां उठा दी। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी में शामिल ISI और MI के अरकान पर एतराज़। वॉल्यूम 10 पर मुश्तमिल रिपोर्ट को भी खुद साख्ता कह डाला। एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज का बयान रिकॉर्ड। कहा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से JIT को बेजा इख्तियारात देना मुनासिब नहीं था। रिकॉर्ड कराया, बाहर आकर वालिद के दिल का हाल बताया। बेटी को रोस्टरूम पर देखकर मियां साहब के चेहरे पर दुख के आसार थे। ट्विटर पैगाम में वालिद को तसल्ली, मुश्किल वक्त में वालिद के साथ खड़े होने को खुशकिस्मती करार दे दिया। बेटी को कटहरे में देखकर मियां साहब गुस्से में आ गए। बाप के सामने बेटी मुकदमा भुगत रही है, ये रिवायत बहुत महंगी पड़ेगी। नवाज शरीफ का इंतबाह। कहा ऐसे रास्ते ना चुनो कि वापसी मुमकिन ना हो। धरनों के दौरान रुखसत पर जाने का पैगाम भेजने वाले मातहत अफसर को फारिग ना करने को सियासी बर्बादी करार दे दिया। हकायक मंजर आम पर बेटियों की अदालत में चक्कर लगाने के हक में नहीं है, लेकिन ज़िया दौर में जब बेटियों को बालों से पकड़कर खींचा जाता था तब मियां साहब पंजाब के वजीर थे। पीपल्स पार्टी के एतजाज एहसन की फैसला आपका में गुफ्तगू। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के बयान को गलत बयानी पर मबनी करार दे दिया। जो बयानिया पार्टी का है या मियां साहब ने जो एक अखबार को इंटरव्यू दिया उसकी वजह से मैं नाराज हूं। कोई इतना बड़ा असूली शख्स उनमें नहीं है जो असूली इख्तलाफ करके ऐसी बात कर सके। एक ट्रूथ कमीशन बना दिया। नवाज शरीफ ने जो इल्जामात लगाए उन्हें साबित करना मुमकिन नहीं। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की राय। सच्चाई कमीशन बनाने की पेशकश। निगरां वजीर आजम के लिए पेश करदा नामों पर इत्तेफाक़ी राय न होने की तस्दीक। कहते हैं कल या पीर को खुर्शीद शाह से मुलाकात में नए नामों पर गौर होगा। अगर इत्तेफाक हो गया तो ठीक, वरना मामला पार्लिमानी कमेटी को भेज दिया जाएगा। भारतकारों के साथ बुरा सलूक कर रही है। अमरीकी वजीर खारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। पाकिस्तानी सफीरों पर पाबंदी के जवाब में पाबंदी पर सीख पा हो गए। माली इमदाद और मुआवजा कम करने की धमकी दे दी। कहते हैं अमेरिका को इस हकीकी मसले से निपटना होगा जिसके लिए इक़दाम की जरूरत है। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम क्यों लगाया? चेयरमैन नैब माफी मांगे या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। नवाज शरीफ ने जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड को कानूनी नोटिस भिजवा दिया।
माफी मांगने के लिए 15 दिन की मोहलत, बसूरत दीगर 1 अरब हर्जाने के दावे की वहाँ कराची और सिंध के शहरों का मसला हल ना किया गया तो जो नफरत का इजहार हो रहा है, जो महरूम किया जा रहा है, उससे सूबे का मुतालबा शिद्दत इख्तियार करेगा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर सख्त तनकीद, ख्वाजा इजहारुल हसन का वज़ीर आला सिंध से अपने बयान पर माफी का मुतालबा, सिंध में इंतजामी यूनिट की ख्वाहिश जाहिर कर दी। उसके इंतजामी यूनिट रहे। वज़ीर आला सिंध अपने ऊपर होने वाली तनकीद का जवाब अगर लन भी नहीं। तहरीक इंसाफ की फौजिया कसूरी पाक सरजमीन पार्टी में शामिल, मुस्तफ़ा कमाल का 18 MPs और 4 MNAs होने का दावा, कहते हैं मुल्क के मजलूम अवाम PSP की तरफ देख रहे हैं। 2 साल के कलील से मुद्दत में हमें आज वो दिन दिखाया है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान के गरीब पिसे हुए मजलूम लोग अब उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं हमारी तरफ। नवाब ऑफ भावलपुर सलाहुद्दीन PTI में शामिल हो गए। जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह पर इमरान खान से मुलाकात में शमूलियत का बाकायदा ऐलान, कप्तान का नवाब ऑफ भावलपुर और साथियों की आमद का खैर मकदम। मौसमियात की जुमे तक गर्म हवाएं चलने की पेशगोई। अगर कराची को 1200 क्यूसेक पानी नहीं गया, वहाँ तो एक बहुत बड़ा अजाब आ जाएगा, एक कहत आ जाएगा, लोग रोडों पे निकल आएंगे और जो कंट्रोलेबल नहीं होंगे। कराची को पानी ना मिला तो फसादात शुरू हो जाएंगे। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने पानी की मुनसिफाना तकसीम का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मसला संगीन है जिस पर संजीदगी से गौर की जरूरत है। बच्चों की तादाद 29 हो गई। 40 से ज्यादा बच्चे सिविल अस्पताल में जेरे इलाज। कमल हो जाए तो फिर इफ्तिताह हो जाए तो बेहतर है। मुझे नहीं लगता कि 30 तारीख तक कंप्लीट हो सकती, क्योंकि इनके पास कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं कि ये जो करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा से PTI की हुकूमत जा रही है, अपने पीछे खुदा हुआ पेशावर छोड़कर जा रही है। BRT मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका। मंसूबे के लिए जगह जगह खुदाई लोगों के लिए वबाल जान बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे पुलिस में 2009 की भर्तियां कलअदम करार दे दी। पुलिस में वालों को जाना होगा जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। गैर कानूनी भर्ती के जिम्मेदारों से पैसों की रिकवरी का हुक्म। अमरीकी और शुमाली कोरिया के सरबराहान की मुलाकात मनसूख। व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर का खत जारी कर दिया। ट्रंप ने किम जोंग उन के हालिया बयानात की मुलाकात की मनसूखी की वजह करार दे दिया। आखिर फाटक का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम का मामला हल हो गया। कौमी असम्बली में 31वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूर हो गया। फाटा इंजमाम का बिल वफाकी वजीर कानून और इंसाफ महमूद बशीर विर्क ने पेश किया, जिसके मुताबिक आइंदा 5 साल तक फाटा में कौमी असम्बली की 12 और सेनेट में 8 नशिस्तें बरकरार रहेंगी। आइंदा बरस फाटा के लिए मुख्तस सूबाई नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। फाटा में सूबाई कवानीन का फौरी तलाक होगा और मुंतखब हुकूमत कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से फैसला करेगी। अरकान असम्बली की जानिब से बिल पर बहस की गई। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये आप ये उसूल बनाएं, उसूल ये बनाएं कि जो डेवलप अजला है वो तो ऑलरेडी डेवलप है, लेकिन जो बैकवर्ड अजला है कम अज कम उनको भी कोई तवज्जो आप दे दें। जिसके बाद बिल की शिकवारबंदी की मुखालफत की और ऐवान से वॉकआउट कर गए। अरकान असम्बली ने फर्दन मुसव्वदे पर दस्तखत किए। 229 अरकान असम्बली ने बिल के हक में वोट दिया, जबकि तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन दावड़ कुंडी ने भी बिल की मुखालफत की। कानून के तहत बिल सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, जिसके बाद बिल पर हतमी दस्तखत सदर मुमलिकत करेंगे। फाटा बिल पर ऐवान ने यकजहती का मुजाहरा किया, लेकिन इमरान खान के खिताब के दौरान माहौल गर्म हो गया। इमरान खान ने तनकीदी खिताब किया तो हुकूमती अरकान ने भी सख्त रद्द
जब रिस्पॉन्स मिला, जनाब आप बताएं कि आपका पैसा किधर से आया, बाहर कैसे गया? आज कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। अंपायर होता है अल्लाह। प्लीज कि धरना क्यों हुआ, किसने किया, नो क्रॉस टॉक। किसी को मनी लॉन्ड्रर कहना इखलाक के तकाजों के मुताबिक नहीं। अब थोड़ा सा हौसला रखें। कप्तान की 2 साल बाद कौमी असम्बली आमद। ऐवान में इमरान खान का खिताब जोशीला तो न था, अलबत्ता उनके जुमलों ने हुक्मरान जमात को सीख पा कर दिया। फाटा पर बात करते करते अचानक 2014 के धरने का तस्करा कर दिया। हमने एक धरना दिया असेंबली में भी, जब रिस्पॉन्स मिला, सुप्रीम कोर्ट गए, वहां रिस्पॉन्स पैनामा का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, तो क्या हमारा राइट नहीं था ये पूछने के लिए कि जनाब आप बताएं कि आपका पैसा किधर से आया, बाहर कैसे गया? इमरान खान ने साबिक वजीर आज़म और लीगी रहनुमाओं पर तनकीद की तो ऐवान शोर शराबे से गूंज उठा। इसी दौरान कप्तान ने एम्पायर की उंगली का भी जिक्र कर दिया। अंपायर होता है अल्लाह, नो क्रॉस टॉक। अल्लाह होता है अंपायर। अच्छा, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, मालिक यौमिद्दीन को अंपायर। लीगी अरकान के शोर शराबे पर कप्तान को बार बार खिताब रोकना पड़ा। प्लीज जी काइंडली एड्रेस द चेयर। मैं अब थोड़ा सा हौसला रखें और सुन लें बात। कप्तान के खिताब पर वजीर आजम ने भी तनकीद की। मुझे कुछ अफसोस है कि जो भी तकरीर हुई उसमें ऐसी बातों का जिक्र किया गया जो इसकी आज जरूरत नहीं थी। ये सब सेटल्ड मामले हैं। आज कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए थी जिससे कोई नफरत का पहलू सामने आए। वजीर आजम ने 2014 के धरने पर इमरान खान को लताड़ दिया। कहा सबको मालूम है धरना क्यों और कैसे हुआ। कि धरना क्यों हुआ, किसने किया, कैसे किया, पनामा में क्या हुआ, किसी को मनी लॉन्ड्रर कहना, ये बातें कुछ इखलाक के तकाजों के मुताबिक नहीं। इमरान खान के तल्ख जुमलों और हुकूमती अरकान के रवैये ने ईवान का माहौल गर्म कर दिया। इमरान खान कौमी याद आ गया, बड़े दिन बाद कौमी असम्बली में एंट्री दे दी। बड़ी देर की बारबान में आते आते इमरान कई दिन बाद आए तो अरकान ने तंज के तीर बरसाए। असेंबली है, असेंबली में जो सियासतदान आता है तो वो सियासतदान काउंट होता है और बड़ी देर की बारबान में आते आते कप्तान ने तंज का जवाब तनकीद से दिया। ये ऑपोजिशन लीडर बन जाते हैं और फ्रेंडली फायर ना करते तो फिर भी ज्यादा आता है। ख्वाजा आसिफ तो ऐवान में नहीं थे, लेकिन उनके तनकीदी जुमले कप्तान के भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है, कोई शर्म भी होती है। इमरान की जबान पर ख्वाजा आसिफ का जिक्र आ ही गया। यहाँ एक मेंबर ने बैठ के मुझे कहा था कि कोई शर्म हो, कोई हया हो, और आज मैं देख रहा हूँ कि वो मेंबर यहाँ नहीं है। इमरान कौमी असम्बली में आए, अपनी बात कही और चलते बने। वज़ीर रेलवे साद रफीक ने भी ऐवान में धुआंधार खिताब किया। कहा जितनी जमहूरियत में जान थी तब तक परवेज मुशर्रफ को रोके रखा। जमहूरियत की कमजोरी में इमरान खान की जमात का अहम किरदार रहा। दानियाल अजीज ने भी थप्पड़ का सारा गुस्सा कप्तान और जहांगीर तरीन पर उतार दिया। मुखालिफिन पर खूब गरजे बरसे। किसने रोका? इस पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ 2 शख्सियात हैं कि उन्होंने टैक्स चोरी की है। उनमें से एक यहाँ पर मौजूद है, उसका नाम इमरान खान है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने तनकीदी ट्रेन ऐवान में चला दी। इमरान खान को भी तनकीद का निशाना बनाया। इख्तलाफ होता है, नफरत तो नहीं फैलाई जाती। हर शख्स को आपने चोर करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता किसने रोका? शरीफ ले गए। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज भी पीछे न रहे। थप्पड़ का सारा गुस्सा कप्तान और जहांगीर तरीन पर उतार दिया। जो थीफ का लफ्ज है वो बिल्कुल मैंने इस्तेमाल किया और मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ। इस पाकिस्तान की सियासत में सिर्फ 2 शख्सियात हैं जिन्होंने बाकायदा सरकार को दरखास्त दे के ये बात तस्लीम की है कि उन्होंने टैक्स चोरी की है। उनमें से एक यहाँ पर मौजूद है, उसका नाम इमरान खान है और दूसरा जहांगीर तरीन का नाम है। ये वाहिद 2 सियासतदान है पाकिस्तान की तारीख में जिन्होंने एक सर्टिफाइड चोर है। ये हुकूमती अरकान ने 2 साल बाद भी कप्तान को ख्वाजा आसिफ की कमी महसूस न होने दी।
शाह महमूद कुरैशी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ नवाज शरीफ की मर्जी से ही मुल्क से बाहर गए। कौमी असम्बली में नुक्ता एतराज़ पर बात करते हुए उनका कहना था कि परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL में शामिल था और वज़ारत दाखिला ने नाम ECL से निकाला। वज़ारत दाखिला वज़ीर आज़म के बगैर फैसला नहीं कर सकती। जनरल मुशर्रफ का मुकदमा उन्होंने अपनी दानिश में मशावरत से दर्ज किया होगा, इनिशिएट किया होगा, लेकिन मुल्क से बाहर जनरल मुशर्रफ जा नहीं सकते थे अगर ECL से उनका नाम निकाला न जाता। ECL से नाम किसने निकाला? ECL से उनका नाम मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने निकाला और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ये नाम ये इतना बड़ा कदम उठा नहीं सकती। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ के इंटरव्यू को एक बार फिर वाज़ेह किया। कहा उनके बयान का अंदाज़ा लगाने से बेहतर है इस पर कमीशन बना दिया जाए। जो बयानिया पार्टी का है या मियाँ साहब ने जो एक अखबार को इंटरव्यू दिया उसकी वजह से मैं नाराज़ हूँ। कोई इतना बड़ा असूली शख्स उनमें नहीं है जो असूली इख्तलाफ करके ऐसी बात कर सके। ट्रुथ कमीशन बना दिया जहाँ ये सब हकायक अवाम के सामने रख दिए जाते हैं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ के पाक फौज से मुतालिक सवाल का जवाब दिया तो साथ ही निगरान वज़ीर आज़म पर मामला फिर खटाई में डाल दिया। अपोजिशन की तरफ से ऐसे नाम आए जिस पर इत्तेफाक हो सके और मैंने खुर्शीद साहब को यही बात कही, मैं कहा बेहतर है कि आप हमें नाम बता दें, हम आपको हाँ ना में जवाब दे देंगे ताकि जो आपका नाम आए उस पर हम इत्तेफाक कर सकें। बहरहाल आखिर में आकर 3 नाम उन्होंने रखे, 3 हमने रखे, उन पर इत्तेफाक नहीं हो सका। वज़ीर आज़म ने पार्टी को खैर बात कहने वालों पर तनकीद की। कहा उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सियासी बटेरे हैं। कुछ लोग लापरवाही करते हैं, कुछ हजरात ऐसे हैं जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, कुछ ने इस्तीफे दिए हुए हैं, तो बहुत से मुख्तलिफ, लेकिन ज़्यादा जो है वो मैं समझता हूँ कि लापरवाही जिनको आज वहाँ होना चाहिए था कि उसके बावजूद भी 2/3 अक्सरियत जो है बिल को हासिल हुई। फाटा इस्लाहात पर वज़ीर आज़म ने दीगर सियासी जमातों की मावनत का शुक्रिया अदा किया। कहा रवां साल फाटा में बल्दियाती इंतखाब। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह के दरमियान मुलाकात भी मनसूख हो गई है। खुर्शीद शाह कहते हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम आइंदा 2 रोज़ में स्पीकर को भेज दिए जाएंगे। खुर्शीद शाह का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म ने राब्ता किया तो ही मुलाकात होगी। और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि धरनों के वक्त अपने मातहत को फारिग कर सकता था मगर मुल्क के लिए सब्र तहम्मुल से काम लिया। हक़ाइक़ मंजर आम पर आने चाहिए। नवाज शरीफ ने नैब रेफरेंस में मरियम नवाज की पेशी पर भी बरहमी का इजहार किया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज फिर लफ्जों के तीर चला दिए। एहतिसाब अदालत के बाहर गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले धरनों के वक्त अपने मातहत को फारिग कर सकता था मगर मुल्क के लिए सब्र तहम्मुल से काम लिया। मुशाहिदुल्लाह और परवेज रशीद को भी फारिग करना बुर्दबारी का हिस्सा था। नवाज शरीफ बोले हर चीज का एक वक्त होता है, हकायक मंजर आम पर आना चाहिए। नवाज शरीफ मुकदमात में मरियम नवाज की पेशियों पर भी खफनों में घसीटा जा रहा है। नवाज शरीफ बोले जिन्होंने ये रिवायत कायम की है इनको ये आज रोस्ट्रम पर बेटी को देखकर उनके चेहरे पर दुख के आसार थे। मुझे रोस्ट्रम पर देखकर नवाज शरीफ दुखी हो गए। मरियम नवाज ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ ने हर नाइंसाफ़ी को बर्दाश्त किया। मरियम नवाज ने कहा कि लेकिन आज नवाज शरीफ के चेहरे पर दुख के आसार नमूदार हुए जब मैं रोस्ट्रम पर आई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ एहसन कहते हैं नवाज शरीफ ने बड़ी गलत बयानियाँ की हैं। मियाँ साहब ने अदालत में बयान देकर उसका पहरा नहीं दिया। उनका कहना था कि सवाल नंबर 127 सबसे अहम था। ये सवाल लाजमी पूछा जाता है, अगर हल्फन झूठ बोलो तो उसकी से अदालत में चक्कर लगाने के हक में नहीं है। लेकिन मियाँ साहब ज़ियाउल हक की सूबाई वजारत में थे तो बेटियों को बालों से पकड़कर खींचा जाता था। एतजाज़ एहसन ने ये गुफ्तगू आज न्यूज़ की एंकर पर्सन आसमा शराजी के साथ की। 127 या 128 थे। हाँ। उसके बाद तो होता है ना यू हैव एनीथिंग एल्स टू से। 340 सेक्शन की झेली शिक 2 के तहत एक सवाल लाजमी पूछा जाता है, लाजमी, और वो पूछा गया 127 कि आपने जो बात की मियाँ साहब या मरियम बीबी, इस पे आप हल्फ लेने को तैयार हैं? तो होगा ये 127 नंबर सवाल है जी, जी। जिसका जवाब इन्होंने नफी में दिया।
अगर हल्फ पे बात कहते थे, अगर उसका हल्फ ले लेते और जिरा होती उसके बाद, और जिरा भी होती पर हल्फ ले लेते, तो हल्फन बयान, अगर हल्फन झूठ बोलो तो उसकी सजा है, बगैर हल्फ के झूठ बोलो तो इसको कोई सजा नहीं। अब आपने यहाँ कहा है इस अदालत में, अगर आप हल्फ उठा के कह देते मियाँ साहब यही बात कि जी मुझे कुछ पता नहीं है, तो कौमी असम्बली में आपने कहा था ये सब सबूत मौजूद है। नहीं, हरगिज़ हम तो इस मामले में बेटियों के इस तरह अदालतों के चक्कर लगाने के हक़ में नहीं है। हम तो और हमारी बीबियां तो कुत्ते गाड़ी में बैठ के और गिरफ़्तार होती थीं तो बालों से पकड़ के उनको धकेल के फेंका जाता था। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज ने एहतसाब अदालत में बयान रिकॉर्ड कराते हुए JIT पर सवाल उठा दिए। JIT रिपोर्ट मेंबर एहतसाब अदालत में एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत, जो नवाज शरीफ ने कहा मरियम नवाज ने वही दोहरा दिया। मरियम नवाज ने JIT तफ्तीशी रिपोर्ट को नाकाबिले कबूल शहादत करार दिया। वॉल्यूम 10 पर मुश्तमिल रिपोर्ट को भी खुद साख्ता कह डाला। मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से JIT को दरख्वास्त निपटाने के लिए इख्तियारात देने को भी गैर मुनासिब करार दिया। मरियम नवाज ने बयान रिकॉर्ड करते हुए कहा कि JIT